सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, आज मैं फिर से परमेश्वर का कलाम आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। कुछ वचन के जरिए जो है हम लोग आज परमेश्वर का वचन सीखेंगे। मेरे प्रियो, उससे पहले एक मैं छोटे से एग्जाम्पल जो है आप लोगों के साथ रखना चाहती हूँ। उसको हम स्टोरी भी बोल सकते हैं मेरे प्रियो, कि एक लड़का होता है और उसके पास नई नई गाड़ी आती है। तो नई नई गाड़ी होने के कारण वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता में वो फास्ट गाड़ी चलाता है मेरे प्रियो। और उसके पेरेंट्स जो है मना भी करते हैं कि तू फास्ट गाड़ी मत चलाया कर, पर वो कहना नहीं मानता है और रोड पे जाके बहुत फास्ट वो है अपनी गाड़ी को चलाता है। तो एक दिन क्या होता है कि फास्ट गाड़ी चलाने के कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पैर की हड्डी जो है वो टूट जाती है। और उसके पेरेंट्स जो है उठा के उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं और डॉक्टर क्या करता है, उसके पैर पे प्लास्टर डाल के लड़के को वहीं पे बेड पे लिटा देता है मेरे प्रियो। और जब खबर मिलती है रिलेटिव्स को, पेरेंट्स जब देते हैं कि हमारे बेटे की एक्सीडेंट हो गया, तो रिलेटिव्स जितने भी उसके लड़के के फ्रेंड है, वो सभी उसका हालचाल पूछने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं। उसके बाद लड़का क्या करता है, डॉक्टर आते हैं, लड़के को बोलते हैं, जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है उसको बोलते हैं कि बाहर तेरे फ्रेंड्स खड़े हैं तेरा हालचाल पूछने के लिए। तो लड़का बोलता है ठीक है, आप उन्हें एक एक करके मेरे पास भेज सकते हैं। तो डॉक्टर जाके बाहर बोलते हैं कि आप एक एक करके उस लड़के का हालचाल पूछ सकते हैं जाके। तो एक जन आता है, तो उसको जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है सामने वाले को वहीं पर खड़ा करके पूछता है कि भाई तेरा कभी एक्सीडेंट हुआ है? तो सामने वाला जो हालचाल पूछने आया होता है वो कहता कि नहीं हुआ। तो जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है वो लड़का कहता है ठीक है, आप चले जाएं। फिर दूसरा आता है, उससे भी वही सवाल पूछा जाता है कि तेरा कभी एक्सीडेंट हुआ है? तो वो कहता नहीं, उसको भी वो लड़का भेज देता है। तीसरे को, चौथे को, पाँचवें को, ऐसे ऐसे करके वो बुलाता जाता है और यही सवाल वो बार बार रिपीट करता है। और सभी ने बोला कि हमारा कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। जिन्होंने बोला उसको इस लड़के ने वापस भेज दिया। और लास्ट में एक लड़का आता है, उससे भी यही सवाल पूछा जाता है कि तेरा कभी एक्सीडेंट हुआ है? उसने कहा हाँ भाई मेरा एक्सीडेंट हुआ है। तब जिसका एक्सीडेंट हुआ था लड़का, उसने क्या किया, उस लड़के को अपने पास बुलाया, अपने पास बिठाया और जाके उसको कहा कि मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जिसका कभी एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है वो मेरे पास आएंगे, मेरा हालचाल पूछेंगे, परंतु मेरे दर्द को महसूस नहीं कर पाएंगे। मैं जो भी बताऊंगा वो हाँ ठीक है, ठीक हो जाओगे, ऐसा करके सिर्फ तसल्ली देंगे, बट मेरे दर्द को वो महसूस नहीं कर पाएंगे, मेरे फीलिंग को वो लोग समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मेरा कोई फ़ायदा नहीं है उन लोगों को बताने का। मैंने आपको इसलिए अपने पास आने दिया क्योंकि आपका भी एक्सीडेंट हो चुका है, तो आप मेरे दर्द को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, मेरे फीलिंग को आप समझ सकते हैं। तो इस एक्सीडेंट हुए वाले लड़के के जीवन में जो घटना हुई थी, उसके जीवन से हमें क्या सीखने को मिलती है मेरे प्रियो? उससे हमें यही सीख मिलती है कि हम इंसान हैं, हम इस दुनिया में रहते हैं, हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती हैं, परेशानियां आती हैं, हम बुरी कंडीशन से होके गुजर रहे होते हैं। तो मेरे प्रियो, हम जो इंसान हैं, हमारे जीवन में जब मुसीबत आती है हम बौखला जाते हैं एकदम से, और हड़बड़ी करके हम किसी के भी सामने जाके अपने दुख को जाहिर करना चाहते हैं, अपना दुख जो है दूसरों को शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं मेरे प्रियो। पर सामने वाला अगर उस दुख से नहीं गुजरा है तो आपके दुख का मजाक बनाएगा, आपके दुख को हल्के में लेगा, क्योंकि वो उसको उस दुख का पता ही नहीं है, उसको महसूस नहीं है, उसको उस दर्द का अंदाज़ा ही नहीं है। अगर वो भी आपके दुख जो जिस कंडीशन से आप गुजर रहे हैं, अगर उसी कंडीशन से सामने वाला भी गुजरा होगा, तभी वो आपके दर्द को समझ सकता है, तभी वो आपके प्रॉब्लम को समझ सकता है मेरे प्रियो। इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम प्रार्थना करते हैं, जिसके सामने, वो यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो एक इंसान का रूप उन्होंने लिया था और इंसान बन के, मनुष्य बन के उन्होंने पूरा दर्द, हर एक मुसीबत को उन्होंने झेला है, हर दर्द को उन्होंने सहा है मेरे प्रियो। बीमारी क्या होती है उनको पता है, दुख क्या होता है उनको पता है, तकलीफ़ क्या होती है उनको पता है, आंसू क्या है होता है उनको पता है। क्योंकि मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह को मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस, लूका, यूहन्ना, चारों सुसमाचारों में अगर हम पढ़ते हैं, तो जब यीशु मसीह को हमारे लिए मारा जा रहा था, कोड़े लगाए जा रहे थे, उनके मुंह पे थूका जा रहा था, उनके हाथों और पैरों में कीलें ठोके जा रहे थे, उन्हें उनकी निंदा की जा रही थी, तो मेरे प्रियो उन्होंने हमारे वो सारी परेशानियों को बर्दाश्त किया है अपने जीवन में। इसीलिए तो मेरे प्रियो
जब हम परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं और हम रो के आंसुओं के साथ प्रभु से बताते कि प्रभु हमारे जीवन में ये मुसीबत है, प्रभु हमारे जीवन में ये परेशानी है, प्रभु यीशु मसीह हम इस कंडीशन से होके गुजर रहे हैं, हमारे ऊपर ये तकलीफ़ है, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह उसका उत्तर देते हैं, उसको तुरंत हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह जो है उस तकलीफ़ से गुजर चुके हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह को दर्द क्या होता है उन्होंने महसूस किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर होने के बाद भी उन्होंने जब मनुष्य बन के धरती पे आए तो उन्होंने वो सारा दुख उन्होंने सहा है इस दुनिया में रह के। मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हम दुख में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं मेरे प्रियो, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के पास जाना चाहिए। जैसे उस लड़के ने उसी लड़के को अपने पास आने दिया, हालचाल पूछने दिया जिसका एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि वो उसका हालचाल जान सकता है, उसका दर्द महसूस कर सकता है। मेरे प्रियो, इसी तरीके से हम इंसान होने के बाद जब हमारे ऊपर तकलीफ़ आती है, मुसीबत आती है, तो हम किसी इंसान के पास जाके या फिर किसी और के पास जाके हमें रोने धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें उस परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास जाके अपनी तकलीफ़ बताने की ज़रूरत है, क्योंकि उसने बर्दाश्त किया है। अगर हम किसी जिसने कभी दुख को देखा ही नहीं है, तकलीफ़ देखा ही नहीं है, उसके जीवन में सुख शांति है, अगर हम उस इंसान के पास जाके अपना दुखड़ा सुनाएंगे तो वो हमारा मजाक बनाएंगे। मेरे प्रिय, इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि दुनिया में रहते हमें दुख तकलीफ आएंगी, तो हमें दूसरे लोग इंसान के पास जाके नहीं बताना चाहिए। इससे क्या होगा कि इंसान सामने वाला शायद हमारा मजाक बना सकता है, परंतु वो परमेश्वर जिसने हर एक दुख को सहा है इस दुनिया में रहते हुए। एक वचन में पढ़ना चाहूँगी, यशायाह 53 वर्ष उसका 7 वचन। इसमें लिखा है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुँह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बद्ध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। मेरे प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि वो सताया गया। इस दुनिया में जब आया था तो वो सताया गया, लोगों ने उसको बहुत सताया, मुंह पे थूक दिया मेरे प्रियो, थप्पड़ मारा उसको और इधर उधर धक्का दे रहे थे, हाथ और पैरों में कीलें ठोक दी, कांटों का ताज पहना दिया। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह पैदल दूर चलते थे और रात भर वो कभी कभी चलते ही रहते थे। मेरे प्रियो, दिन भर पैदल चलते रहते थे, तो उनको हर एक दुख, हर एक तकलीफ़, हर एक मुसीबत मेरे प्रियो उन्होंने झेली है। तो इसलिए हम इंसान होने के कारण जब हमारी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ परेशानी आती है ना, तो एक इंसान, सामने वाले इंसान को बताने की बजाय अगर हम उस परमेश्वर को बताएंगे तो हमारा परमेश्वर हमारी सुनेगा। मेरे प्रियो, सामने वाले को ना बताएं, क्योंकि वो हमारा शायद उस मुसीबत से ना गुजरा हो और उसे नहीं पता चलेगा, हमारे दर्द को वो महसूस नहीं कर सकता। पर यीशु मसीह हमारे दर्द को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने झेला है। मेरी प्रिय, इसीलिए अपने दुख को प्रभु यीशु मसीह को बताएं, अपने तकलीफ़ को प्रभु यीशु मसीह को बताएं, अपना दोस्त प्रभु यीशु मसीह को बनाएं, क्योंकि वो है जो हमें समझता है, वही है जो हमें चलाता है, वो है जो हमारी तकलीफ़ों में, हमारे दुखों में हमारे साथ रहते हैं और हमें समझते हैं। मेरे प्रिय, इसलिए बस इतना ही आज की रात मैं बोलना चाहूँगी। आप लोगों को मैसेज अच्छा लगा मेरे प्रियो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपने दुखों को सिर्फ परमेश्वर के आगे रखें, किसी और के नहीं, क्योंकि किसी और के सामने रखोगे तो शायद वो हमारा मजाक बनाएगा, पर उसके सामने रखोगे तो उसका हल बताएगा। मेरे प्रिय, इस वचन के ज़रिए बस इतना ही। सबको जय मसीह की। आप लोग आगे शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।